हाँ जी। हाँ बच्चों, अब मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग ढंग से सुन लीजिएगा इसको। और एमएस वर्ड का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसमें, जो भी मेरे को बताना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? सिंपल एमएस वर्ड चालू करने के लिए आपको कुछ नहीं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है? इधर या तो मैंने अभी इसको स्टार्ट करके रखा था, तो ये इसमें मोस्ट रिसेंटली यूज़ में दिखा रहा है, नहीं तो आप यहाँ सर्च करके एमएस वर्ड आपने अगर डाउनलोड कर रखा होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो आप लोग यहाँ जाएँगे, एमएस वर्ड पे आ गए। ठीक साहब? अभी खुल रहा है धीरे-धीरे। इट इज़ टेकिंग टाइम, है ना? ये आपका खुल गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक पेज मिलता है। ठीक है? ये पहला पेज है। अभी इसमें एक ही पेज है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, एक ही पेज है। अब हम इस पे कुछ टाइप कर मतलब मैं अभी रैंडमली टाइप कर रहा हूँ, ताकि हम लोग जल्दी-जल्दी समझ सकें। ठीक है? एंटर दबा के दूसरी लाइन पे जाते हैं आप। ठीक है? ये हो गया। ये देखो, ये एंटर दबा के दूसरी लाइन पे जाते हैं। हाँ, ये इसको देखते जाएँ जल्दी से। और अच्छे से समझ लें। ये इसके बाद नहीं समझाऊँगा मैं। मैं टास्क दूँगा, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। ये केवल मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ऐसा ना हो सर ने वैसे ही टाइप कर दिया। ये देखो जैसे ही ये इधर के गया, ये आपका नया पेज आ गया। ये कौन-सा आ गया? ये पेज 1 और ये क्या है? पेज 2। ठीक है? अब आप चाहते हैं कि हेडर एंड फुटर देना है इसमें। हेडर एंड फुटर का मतलब कि हर पेज में आपको ऊपर और नीचे के कुछ मार्जिन छोड़ दिया जाता है। जैसे आप बुक में भी देखते होंगे कि ऊपर और नीचे का ऊपर और पेज के ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग लगभग हर पेज का सेम रहता है। तो आप भी चाहते हैं कि भई आप कोई बुक लिखना चाहते हैं जिसमें 100 पेज है, तो उसमें 100 पेजों में आपके जो पेजेज़ हैं, हर पेज में जो हेडर ऑफ मतलब जो आपका ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन लगभग-लगभग सेम रहे, सेम स्पेस रहे। ठीक है? और उसमें फिक्स्ड टेक्स्ट स्टाइल हो कि हम बीच में ही लिख रहे हैं, उस तरह का पैटर्न रहे। तो ऊपर जो लिखते हैं हर पेज की, वो उसको क्या बोलते हैं, हेडर। और नीचे जो लिखते हैं हर पेज को लिखते हैं फुटर। ठीक है? तो कैसे देते हैं ये? आप जाओगे इंसर्ट पे, इधर गया हेडर। अब देखो, हेडर पे क्लिक किया। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कैसा अपना हेडर रखना चाहते हैं, है ना? इस जैसे-जैसे ये पहला है, पहला अगर आप ब्लैंक लेते हैं तो केवल आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह से टेक्स्ट टाइप कर दीजिए, आपका ये हेडर हो जाएगा। ऐसे ये 3 कॉलम टेक्स्ट है। ठीक है? ये अल्फ़ाबेटिकल, ये इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो हेडर आ गया। अब देखो, आप ध्यान देने वाले दूसरे पेज में भी, दूसरे पेज का ये देखो, हेडर एंड फुटर आ गया। हेडर और ये फुटर आ गया। ठीक है? हेडर और फुटर। अब आप ध्यान देने वाली बात है, हर हर उसमें देखो, यहीं पे ही आप बीच में ही टाइप कर सकते हैं, इस लाइन के बीच में ही। ठीक है? हर चीज़ हर उसमें आप तीसरा पेज बनाओगे तो भी ये हेडर फुटर की इस तरह की डिज़ाइन आएगी। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर दे सकते हैं। हर पेज में आप लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं हेडर एंड फुटर। ठीक है? लेकिन बेसिकली बताने का मेरा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये था कि हेडर हमेशा ऊपर रहता है, फुटर हमेशा नीचे रहता है। हेडर मतलब आप अपने हिसाब से ऊपर की कुछ हेडिंग अपने हिसाब से टाइप करना चाहते हैं या कुछ स्टाइल देना चाहते हैं। ठीक है? फुटर आप अपना नीचे का पोर्शन, पेज का थोड़ा-सा नीचे का पोर्शन, आप उसको अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। तो ये हर पेज में होता है। ठीक है बच्चों? अब जैसे अब ये इससे ही अभी देखो, जब आप हेडर और फुटर पे होंगे तो बीच वाला पोर्शन पे आप काम नहीं करते। तो आपको अब बीच वाले पोर्शन के लिए इस पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखो, अब आप बीच वाले पोर्शन पे आ गए। ठीक है ना? ये अभी आपका हेडर ही दिखा रहा है, क्योंकि आपने फुटर लिया नहीं था। वो बाय डिफ़ अब जैसे आपने क्लिक किया अब जैसे इसको आपको इस पे फुटर करना है, तो इंसर्ट कर दो। फुटर दिखा दो, फुटर का भी ये मैंने यही ले लिया। अब दिखेगा ये आपका। ठीक है? अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो तब भी दिखेगा। आपने फुटर का भी मार्जिन ले लिया। ठीक है? नीचे भी दिख जाएगा वो। ठीक? अब देखो, अब मान के चलो आप, मैंने आपको बताया था सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है? मान के चलो आपको S2 SO4 लिखना है। क्या लिखना है? S2 SO4। ठीक है? तो H कर दिया, लिख दिया। अब आपको H2 नीचे आना चाहिए, H2। तो ये क्या है, देखो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपका 2 आ गया। लेकिन अगर आप जैसे अब सबस्क्रिप्ट पे ही क्लिक रह गया और आप लोग आगे बढ़ते गए, तो देखो इसी में ही आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना ना, हमें H2 SO4 लिखना है ना? तो आप इसको हटाएँगे, इधर से हटा, एस ओ, अब आपको दोबारा से लिखना है,
इधर करो और ये 4, ठीक है? ठीक है बच्चों? हाँ, अब ये हो गया, मान के चलो आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स अब देखो नीचे ही है ना, तो इसलिए नीचे आ रहा है, इसको आप हटाना पड़ेगा, हटा दिया, तो एक्स। अब आपको इसकी पावर स्क्वायर करना है, मतलब आपको सुपर स्क्रिप्ट लगानी है, तो कैसे करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे और ये स्क्वायर लगा दिया, ठीक है? इस तरह का आपको सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट समझ में आया? अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा इसमें, फॉर्मेट पेंटर, जो शायद आपको बहुत काम की चीज़ है, फॉर्मेट पेंटर भी। मान के चलो आप इस वाले लाइन को अंडरलाइन करते हैं, इस वाली लाइन को मैंने कर दी इसको अंडरलाइन, ठीक है? अब आप चाहते हैं कि ये अंडरलाइन है ना, मेरे को बार-बार ऐसे वापस नहीं जाना पड़े और मैं नीचे की लाइनों में भी कर दूँ, कुछ को कर दूँ, कुछ को नहीं करूँ। जैसे या फिर जैसे मान के चलो ये वाली लाइन करना चाहता हूँ मैं, एस-ए-डी-डी ऊपर-ऊपर वाली, अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे? ये आपने एक तरह की फॉर्मेटिंग कर दी है, तो आप इधर इधर करोगे, 1 मिनट, ये हो गया, आ गया ब्रश? अब देखो, 1 मिनट, ये दोबारा करना पड़ेगा। देखो एक बार, इसको मैं हटा देता हूँ। मान के चलो आपको इसको अंडरलाइन कर, क्योंकि अपन ने ये कर दिया इसको अंडरलाइन। अब मान के चलो ये वाला ऑपरेशन आप लोग दूसरी लाइनों पे भी करना चाहते हैं। यही जो इस तरह ये फॉर्मेटिंग ही होगी ना, आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया, उसपे कुछ फॉर्मेट मतलब उसमें कुछ चेंज किया, मतलब अंडरलाइन लगा दी। तो इसका मतलब आपने उसको फॉर्मेट कर दिया। अब इस तरह के फॉर्मेट को आप दूसरी लाइन में भी देना चाहते हैं, तो बार-बार ऐसे ना करके हम लोग यहाँ फॉर्मेट पेंटर में जाते हैं। ये आ गई, देखो, अब देखो, ये आ गया। अब देखो, ठीक है? ठीक, ये देखो, ठीक है ना? अब इसको हटाना चाहें तो एक इस बार क्लिक कर दें, हट जाएगी। आया समझ में? है ना? जैसे आप मान के चलो, सिंपल इज़ दैट। आप लोग अगर जो भी आप फॉर्मेट कर रहे हैं, मैंने अंडरलाइन लगाई एक वर्ड में और मैं चाहता हूँ कुछ कुछ जगह ये अंडरलाइन आ जाए, तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्मेट प्रिंटर? होप यू आर गेटिंग दिस वेरी क्लियरली, ठीक है? अब मान के चलो आपको बीच में जो टेक्स्ट है आपको उसको इधर-उधर करना है, कैसे करोगे? जैसे बीच में करना है पूरा, इसके पे ये देखो, ठीक है? इसको बुलेटिंग देनी है, ये दे दी, या नंबरिंग देनी है, अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा भी है, ठीक है? कलर, थीम कलर देखो, जो भी सिलेक्टेड पोर्शन है उसको, ये पैराग्राफ की बात हो रही है ना, इसलिए हमने जो सेलेक्ट कर रखा है उसको, पैराग्राफ पे बात हो रही है ना ये अभी अपनी, तो देखो पैराग्राफ पे, तो उस पैराग्राफ पे बात हो रही है अपनी, ठीक है? पैराग्राफ के बीच में देखो लाइन स्पेसिंग, देखो लाइन लाइन ज़्यादा होगी पैराग्राफ के बीच में, ठीक है? ये इंडेंट लेवल, इंडेंट मतलब लेफ्ट और राइट मार्जिन आप कितना चाहते हैं पेज बॉर्डर से, उस तरह से पैराग्राफ को किस तरह से आप बुकों में भी देखते होंगे इंडेंट मार्जिन, कि आप देखते होंगे जो पैराग्राफ टाइप कर उसमें लिखा रहता है आपकी बुक में, तो लेफ्ट पेज के बॉर्डर से कितना छूटा हुआ है, किस तरह की आप सिमेट्री चाहते हैं, उस हिसाब से ये आपका है। ठीक है बच्चों? ये आया समझ में? ये पैराग्राफ, ये बेसिकली एक पैराग्राफ हो गया। आप इस पैराग्राफ पे आप लोग किस तरह की स्टाइल चाहते हैं, किस तरह का आप पैराग्राफ चाहते हैं, इस तरह का दिखाया गया है। कट कॉपी पेस्ट आपको पता ही है क्या है, क्या नहीं है। अब आते हैं हम इंसर्ट पे, ठीक है? अब इंसर्ट पे आपको मैंने देखो, एक तो तरीका ये था कि आपने पेज को एंटर करके दूसरे पेज पे पहुँचे थे। एक तरीका ये है कि बीच में से आप पेज को एक पेज को 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ब्रेक पेज कर दो, ब्रेक हो गया पेज। ठीक है ना? अब देखो मैं अब चाहता हूँ कि इसमें मैंने आप लोग बताए थे शेप की दिक्कत आ रही थी। देखो कैसे करोगे? इंसर्ट पे गया, शेप आई, है ना? इंसर्ट में ही मिलेगा आपको सारा जो जो भी शेप, पिक्चर वगैरह जो भी व्हाटएवर, ये सब किसमें मिलेगा? इंसर्ट में। तो पिक्चर तो आप लोगों ने कर ही ली थी। अब इंसर्ट में शेप देख लो। मान के चलो आपको क्या करना है? आपको 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 आपको
आपको ये करना है, ठीक? राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब देखो जैसे ही आप इस पिक्चर डालोगे और आपका ये फॉर्मेट ऑप्शन में चला जाएगा। फॉर्मेट ऑप्शन में आपका चला जाएगा, तो आप लोग इसमें ऑपरेशन पब इसको ये इस बॉक्स से आ जाएँगे, इसको आप आगे-पीछे करोगे तो शेप बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, जैसा भी आप लोग चाहते हैं वैसा हो जाएगा। ठीक है? हाँ, बीच में क्लिक करोगे तो ये आ जाएँगी आपकी सारी। ठीक? ठीक है बच्चों? हाँ, ठीक है जी? आया समझ में? हाँ। अब देखो इसमें अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो इसके अंदर कलर इस शेप की स्टाइल में कलर करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है? अब इसमें लाइन लगाना चाहते हैं, जैसे आप ऐसे लाइन लगाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, ये देखो। ठीक है? ठीक है? ये लाइन हो गई। इधर जाना चाहें तो इधर से ठीक है? ये लाइन हो गई इस तरह से आपको अब मैं एक टास्क देता हूँ जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको इस तरह से आपको लिखना है, करना है, प्रैक्टिस करनी है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं इनमें आप इनकी डायमेंशन दे दें। ठीक है? और इधर राइट एंगल ट्रायंगल की डायमेंशन दे दें और बस यही अभी तो आपको यही आता है तो आप लोग यही करेंगे। ठीक है? हाँ। ये हो गया। पिक्चर आप लोगों को बताइए कैसे करनी है। आपको मैंने पहले बता ही दिया था। अब इसमें आता है हेडर फुटर मैंने आपको बता ही दिया और सब आपको इसमें आता ही है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसमें ऐड टेक्स्ट करना चाहे तो ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है? ऐड टेक्स्ट का बट ये इधर जैसे मैंने इधर लिख दिया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों? इस तरह से आप लोग थोड़ा-सा देखना और सब आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट रैपिंग मैंने आपको बताया था क्लास में कि आपकी जो इमेज है उसके साथ आप टेक्स्ट को कैसे सेट करना चाहते हैं। ठीक है? ये सब आप लोग एक बार करके देखना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वगैरह जब आप लोग करोगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। थोड़ा-सा खुद करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। मैं बस केवल आपको यहाँ एक गाइड करूँगा, आई विल गाइड यू। ठीक है? और इधर गाइडिंग की तरह ही मैं पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ नहीं बताऊँगा। वो आपको एक्सपेरिमेंट करनी होगी तभी सीखोगे, नहीं तो सीख नहीं सकते। ठीक है जी? होम टैब हो गया। इंसर्ट में आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हेडर फुटर इंसर्ट कर दिया, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो। टेबल मैंने आपको बताया था, रो, कॉलम वो सब पिछली क्लास में बताया था। आप लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ये दो अब आएगा, है ना? 2:1 है तो देखो 1 है तो 1 एक कॉलम एक रो, 2 है तो 2 कॉलम 1 रो। अब इधर गए 2 कॉलम 2 रो, 2 कॉलम 3 रो, 2 कॉलम 4 रो। रो क्या होती है ये? ऐसे, ऐसे, ऐसे बट हॉरिज़ॉन्टली लाइन और कॉलम क्या होती है? वर्टिकली लाइन, ठीक है? आप इसमें आप इंसर्ट करके देखना और मैंने आपको बोला था कि टाइम टेबल बनाना है, सब बच्चे टाइम टेबल बनाएँ। कुछ बच्चों ने बनाया है, अच्छी बात है और कुछ बच्चों ने नहीं बनाया। तो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि जल्दी से जल्दी आप लोग बना के दें, ताकि आपके लिए ही फ़ायदा है। मैं क्या बोलूँ और तो? तुम लोगों को समझाने का तो कोई मतलब है नहीं। जो मन की मर्ज़ी होती है वही करते हो, तो भई हम लोग तो सलाह ही दे सकते हैं आपको। ठीक साहब? अब ये हो गया। अब देखो अब ये इंसर्ट मैंने बताया होम टैब में आप लोग आपने क्या किया होम टैब में आपने कुछ आपको मैंने बताया, ठीक है? पेज लेआउट में बेसिकली आप अपने पेज को कैसा सजाना चाहते हैं, बेसिकली सिंपल ये है, ठीक है? पेज को आप कैसे सजाना चाहते हैं, है ना? अब कुछ चीज़ें जैसे पेज का कलर जैसे आपने ब्लैक दे दिया, ब्लू दे दिया, ठीक है? व्हाइट ही है, पेज का बॉर्डर ठीक है, ये बहुत पेज के बॉर्डर को आप कैसे रखना चाहते हैं, इसमें बॉर्डर लाइन कैसे देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, देखो बॉर्डर की लाइन आ गई ना। और आप जैसे आपने कहीं-कहीं नोट्स देखे होंगे किसी-किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या किसी के भी, वो कॉन्फिडेंशियल लिखा रहता है उन पेजेस पे, कि भाई ये कॉपी नहीं कर सकते आप इसको, ये कॉन्फिडेंशियल है। तो वो सब आप वाटर मार्क से कर सकते हैं,
जैसे इस तरह से डू नॉट कॉपी करोगे तो देखो, ये देखो आया डू नॉट कॉपी। इसे पीछे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपनी तरफ से है इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर मार्क को कस्टम वाटर मार्क कर सकते हो। यहाँ पे अपने नाम का वाटर मार्क भी बना सकते हो। ठीक है, इधर इधर मैंने ठीक है, इधर से मतलब जो भी, इधर जैसे मैंने आयुष गुप्ता के नाम से वाटर मार्क बना दिया। ठीक है भाई, पिक्चर भी डाल सकते हो आप, जैसे पिक्चर वाटर मार्क भी डाल सकते हो। मैंने आए ओके कर दिया। ठीक है, देखो आप देखो आयुष गुप्ता के नाम से वाटर मार्क बन गया ना। तो इस तरह से आप अपना वाटर मार्क अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन इसका काम ये होता है कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, आप इसको कहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ठीक है, दिक्कत होगी। ठीक है जी। अब अब आप लोग क्या करेंगे, पेज बॉर्डर वगैरह मैंने आपको सब बता ही दिया। ठीक है, हाँ, इंडेंट विंडेंट सब आपको बता ही दिया, पेज बॉर्डर बता दिया। अब क्या बचा, हाँ, पेज लेआउट पे आप लोग देखो, एक 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 चीज और बतानी थी मुझे, मैं भूल रहा हूँ वो। एक मिनट, इंसर्ट में, हाँ, बुकमार्क, बुकमार्क और रह गया था। बुकमार्क में क्या है, हाँ, बुकमार्क में जैसे आप लोग बुक पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ते हैं तो उसमें ना एक स्पेशल सिंबल लगा लेते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ऐसे ही अगर आप डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लाइनें टाइप करते हैं, उसमें कुछ वर्ड को आप बुकमार्क लिखना मतलब उसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि भाई ये इसको पिन पॉइंट कर दे। आप सजाते तो हैं टेक्स्ट को, बुक में भी लिखा होता है, लेकिन आप पढ़ते हुए उसको बुकमार्क कर लेते हैं कि भाई इसको मैं मार्क कर लेता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, मैं उसको आके दोबारा यही पढ़ूंगा। तो इसी तरह से बुक मार्क, अगर आपको मान के चलो ये के जेड के का बुक मार्क बनाना है, तो आप यहाँ बुक मार्क पे जाएंगे। यहाँ पे अब जैसे मैंने आयुष नाम से एक बुक मार्क बना लिया। ठीक है, इसको, है ना, इसको ऐड कर दिया। ये देखो, ये आ गया, बुक मार्क बन गया ना, एक ब्रैकेट सा बन गया, तो एक तरह का बुक मार्क हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें आपको बुक मार्क तभी यहाँ शो होगा, यहाँ वर्ड ऑप्शन, इस पे स्टार्ट बटन पे जाएंगे, वर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। मेरे को भी देखना पड़ा था पहले, नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने फिर देखा। और यहाँ पे शो बुकमार्क का एक ऑप्शन होता है, शो बुकमार्क, इसको आपको राइट करना पड़ेगा। जैसे मेरी में पहले अनराइट था, इसको राइट करना पड़ेगा और इसको ओके कर देना, तब जाके यहाँ पे बुकमार्क शो होगा, नहीं तो आपका शो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग बुकमार्क दे सकते हैं। हम्म, आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहे कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से जो भी इसमें है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिए, थोड़ा सा उसको खगोलिए, इसको एमएस वर्ड को बैठ के, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। बेसिकली मैंने आपको जो इसमें थोड़ा सा टफ चीज़ें जो समझ में नहीं आती वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे प्रैक्टिकली। और आपकी बुक का एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो चीज़ अगर रह जाती है बुक से तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा वहीं की वहीं। और इसमें जो भी अब समस्या है मेरे हिसाब से, हाँ, एक इसमें क्वेश्चन था, जैसे आप देखो ये कर्सर मेरा यहाँ है, कंट्रोल और होम को दबाता हूँ मैं, देखो कंट्रोल होम दबाएंगे तो क्या होगा, आगे आ गया मेरा कर्सर, स्टार्टिंग में आ जाता है। आप एक क्वेश्चन था ना एमएस वर्ड वाला कि कंट्रोल होम दबा के क्या होता है, तो कंट्रोल होम दबा के आपका जो कर्सर है जहाँ पे भी होगा वो स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक है जी, होपफुली बुक मार्क्स आपको समझ में आ गया होगा, वाटर मार्क समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ये सब चीजें हैं समझने की, इनको आप समझिए। फॉर्मेट पेंटर, वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग मैंने आपको बताया, टेक्स्ट रैप कहाँ पे है, टेक्स्ट इमेज के साथ टेक्स्ट को आप कैसे करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखेंगे। होपफुली, धन्यवाद आपको। इतना थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन पूरा कवर करना था आप मेरे को सुनने के लिए। ठीक है, कोई नहीं, आप इसको समझिए। कल कल आपकी क्लास है तो कल मैं बात करूंगा कितना क्या समझा आपने, पूछूंगा आप लोगों से, और जो दिक्कत है आप मुझसे क्लास में पूछ लीजिए। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करना है अपन को। ठीक है।